जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए हिस्ट्री से करने के फायदे। यदि आप एमए हिस्ट्री से करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है, कहां कहां पर आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो एमए करने के बाद में आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। तो एमए हिस्ट्री के बारे में आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले, यदि आप एमए हिस्ट्री से करते हैं तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहला कैरियर ऑप्शंस है, कुछ बेसिक कैरियर ऑप्शन जान लेते हैं पहले। जो आप यदि एमए हिस्ट्री से करते हैं तो आप हिस्ट्री के क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, और यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। अब यदि आपको यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है, आप क्या कर लेते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, जीआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी आप कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए आपको रिसर्च करने के लिए क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं पर मंथ। तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो आप अपना हिस्ट्री में आप पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, डॉक्टरेट हो जाते हैं। अब यदि आप एमए करने के बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यदि आपको स्कूल में टीचर बनना है तो एमए हिस्ट्री से करने के बाद में जो पीजीटी के फॉर्म आते हैं तो हिस्ट्री का टीचर आप बन सकते हैं, जो आपके 12th क्लास तक के स्कूल्स होते हैं। इसमें भी आपका अलग अलग कैटेगरी है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड की अलग वैकेंसी निकलती है, केबीएस की अलग वैकेंसी निकलती है, जो आपका दिल्ली में डीएसएसबी है तो वहां पर अलग वैकेंसी निकलती है। तो आप क्या है, अपना अलग अलग वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हैं। और हिस्ट्री में आपको जो वैकेंसीज में जो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। तो आप एमए हिस्ट्री करने के बाद में आप क्या बन सकते हैं, स्कूल में लेक्चरर बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है साथियों, एमए यदि आप हिस्ट्री से करते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ मन है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको वहां पर। यदि आप सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, आप जो है यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, या आप अपना स्टेट के कोई भी आपको गवर्नमेंट के एग्जाम देने हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। एमए में वो सब सारी चीजें पढ़ते हैं जो आपका सिलेबस होता है, तो बहुत सारा सिलेबस आपका एमए में कवर हो जाता है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज की तरफ आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट के आप तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट में आपको सिलेक्शन लेना है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। वहां पर आप एमए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एमए हिस्ट्री से बहुत ही अच्छा है, आप एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं। इससे आगे साथियों, यदि आप एज अ पॉलिटिशियन आपको बनना है, आप पॉलिटिशियन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपको जाना है जर्नलिज्म की तरफ तो आपको वहां पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यदि आपको जाना है टूरिज्म की तरफ तो वहां पर भी आप एमए हिस्ट्री से कर सकते हैं। यदि आप एमए हिस्ट्री से करते हैं तो सब सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताया जाता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी जॉब निकलती हैं, तो वहां पर भी आप अपनी जॉब ले सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।